हर हर महादेव दर्शकों, जय श्री राम, जय परशुराम। भक्ति में शक्ति और शक्ति इन शिव भक्तों के रूप में निखरती। बहुत ही दिव्य कार्यक्रम है श्रावणी उपाकर्म, राष्ट्रीय ब्राह्मण संस्कृति विकास संस्था। बात जब ब्राह्मण की आती है तो हमें परशुराम जी की याद आती है। भगवान परशुराम एक ऐसी शक्ति, क्या कहने। आज यहाँ पर श्रावणी उपाकर्म है, जिसके सूत्रधार माननीय श्री विश्वनाथ दुबे जी हैं और ये उनकी पूरी टीम। तो जुड़े रहे हमारे साथ, पूरा कार्यक्रम आपको लाइव प्रसारण होगा। तो देख सकते हैं ये पूरी टीम जो श्रावणी उपाकर्म के लिए उपस्थित है। दुबे जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम और भव्यता में दिव्यता का काम करते हैं आप। भाई आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जब मेरा आपका प्रथम परिचय हुआ था तो उस समय आपने कहा मैं अयोध्या से हूँ और मैं सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम ही कवर करूँगा। बिल्कुल। लेकिन और आज आप विचलित हो गए हैं, कजरी वजरी भी करने लगे। अरे परंपरा है गुरुजी, परंपरा हमारे समाज की सबसे बड़ी धरोहर होती है और धरोहर को संभालना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। मैं किसी भी परंपरा का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बोध वाक्य और आपकी बातों को याद दिला रहा हूँ। क्योंकि परंपरा जब टिकेगी, जबकि हमारा ब्राह्मणत्व टिकेगा। ये बात सही बोले, बहुत सुंदर। और आज के युग में, इस भौतिकवादी युग में, राजनीतिक पार्टियों ने ब्राह्मणत्व को खत्म करके, नीचे दबा करके वो सनातन और हिंदुत्व की बात करने लगे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं जिस धरती से पैदा हुआ हूँ वह काशी की धरती, काशी और प्रयाग के मध्य का क्षेत्र, वह यह सिखाता है कि आदि शंकराचार्य की भी शुरुआत वहीं से हुई। वो केरल से जब निकले हैं तो काशी में शरण मिली है उनको, जब बौद्धों द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। तो मैं उस धरती से निकला जहाँ पे कहा गया कि ब्राह्मणत्व सर्वप्रथम है। अगर ब्राह्मणत्व टिकेगा तो हिंदुत्व टिकेगा, और हिंदुत्व टिकेगा तो सनातन टिकेगा, और सनातन टिकेगा तो राष्ट्र टिकेगा। एक बार जोरदार ताली बजाइए, बहुत सुंदर बात बताई आपने। अगर हमको अखंड राष्ट्र की संकल्पना करनी है तो ब्राह्मणत्व को आपको महत्व देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। समय ऐसा आ गया कि लोग रोजी रोटी के चक्कर में ब्राह्मणत्व को भूल गए। दक्षिण भारत में उस ब्राह्मणत्व की अलग जगाई जा रही है। काशी जो है वो संस्कार की नगरी मानी गई, लेकिन काशी के लोग भूल गए। और बड़ा दुख तब हुआ जब मैंने पिछले साल इस डोंबिवली नगरी में श्रावणी उपाकर्म की चर्चा की। तो आम ब्राह्मण की तो बात छोड़ दीजिए, जो हमारे पुरोहित कर्म करने वाले लोग हैं उन्हें भी पता नहीं था कि यह श्रावणी उपाकर्म क्या होता है। तब मुझे एक आचार्य की याद आई, जो भी उसी नगरी से निकले हुए हैं, आचार्य शिव मोहन पांडे जी। मैंने उनसे संपर्क किया, महाराज जी मेरे मन में ऐसी इच्छा है। तो बोले भाई है तो परम पुनीत कार्य है, इसको मैं जितना भी सहयोग हो सकेगा उतना करूँगा। उस समय हम लोगों ने कुछ लोगों से मिल करके मुन्ना जी मिश्रा से कहा कि भाई आप इस नेतृत्व को संभालिए, हम लोग आपके साथ हैं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, पूरा ब्राह्मण समुदाय आपके साथ है। तो मुन्ना जी, अब पता नहीं उनके माँ बाप कैसे उनका नाम मुन्ना रख दिए। धैर्यवान, साहसी, योग्य, पूर्ण आध्यात्मिक, लेकिन मुन्ना तो सदैव मुन्ना ही होता है। तो उन्होंने साहस कम किया, लेकिन हम लोगों ने जब पीठ थपथपाई तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कर्णधार की भूमिका अदा करूँगा। और पिछले साल तो सहज रूप से ही आचार्य शिव मोहन जी की कृपा से यह कार्यक्रम हो गया, लेकिन इस साल मुन्ना जी ने वह कर्णधार जो है अगुवाई नेतृत्व स्वीकार किया। और उनके साथ लगभग जो ब्राह्मणत्व को मानने वाले लोग हैं, मैं ब्राह्मणत्व की ही बात करूंगा, हिंदुत्व क्योंकि मैं बाद में मानता हूँ। ये तो कहा जाता है हिंदू हिंदू हिंदू, लेकिन जब मैं बार बार यही बोलूँगा कि ब्राह्मणत्व टिकेगा तो देश टिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस ब्राह्मणत्व को मानने वाले, ब्राह्मणत्व को जानने वाले, ब्राह्मणत्व को धारण करने वाले, ब्राह्मणत्व की विचार के साथ आगे बढ़ने वाले इस साल
इसमें पूरी नवयुवकों की टीम, मैं अब एक एक जन का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि किसी का नाम छूट जाएगा तो भाई ज़रा कम ठीक है और आप समय भी थोड़ा जाएगा। तो जो नवयुवकों की टीम है उनके मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि ये तो बहुत पुनीत कार्य है, हम लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि नवयुवकों की टीम नहीं, यहाँ पर प्रयाग साक्षात उतर आया है। जैसे प्रभाकर मिश्र जी, शिव कुमार मिश्र जी जैसे श्रेष्ठ जन, मुन्ना जी, हेमकांत मिश्र जी, वीरेंद्र तिवारी जी, ऐसे युवा। और इसमें इस साल मैं कुछ नवयुवकों को भी आवाहित किया हूँ कि आप लोग भी आइए, कम से कम इसको देखिए। तो जहाँ पर वृद्ध, युवा और बालक आए वही त्रिवेणी संगम है। तो आज यहाँ पर त्रिवेणी संगम क्या बात है, साक्षात उतरा है। बहुत सुंदर। और मैं आपके इस मंच से समस्त ब्राह्मणों को आह्वान करता हूँ कि भाई ब्राह्मणत्व के लिए जो कुछ करना चाहिए वो हमें करना पड़ेगा और कम से कम आने वाली पीढ़ी को हमें बता सकें, क्योंकि इस समस्या को तुलसीदास जी ने 525 साल पहले समझा था। इसलिए रामचरितमानस के जब रचना होने लगी तो उसमें उन्होंने लिखा कि मातु पिता बालकन बुलावें, उदर भरे सोई नीति सिखावें। तो आजकल की स्थिति ये है भैया, उदर भरने की सिर्फ बात है तो उदर तो पशु पक्षी जड़ चेतन सभी अपना किसी न किसी प्रकार से उदर भर लेते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारी अगर संस्कृति नहीं टिकेगी, क्योंकि जिस समाज की संस्कृति और भाषा अगर ख़त्म हो गई तो उस समाज को ख़त्म होने में समय नहीं लगता है। इसके लिए समस्त ब्राह्मणों से, विप्रों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप सभी लोग इस अच्छे प्रयास से जुड़िए और जो इस टीम के कार्यकर्ता हैं उनको प्रोत्साहित करिए। और हम लोगों की ऐसी इच्छा है कि मुन्ना जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है, तो यहीं पे आज ये पूरी टीम है, भविष्य में यही टीम जो है आगे इस कार्यक्रम को संचालित करेगी, बिल्कुल आगे बढ़ाएगी। तो महाराज जी से मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है कि मुन्ना जी मिश्र को अंग वस्त्र धारण करा के उनका सम्मान करें और उनको आशीर्वाद दें कि ऐसे ही पुनीत कार्य वो करते रहें और हम लोग उनके साथ बिल्कुल इस ब्राह्मण कार्य, ये जो संस्कृति संस्था है उसके नेतृत्व की जिम्मेदारी आज हम लोग सामूहिक रूप से इनको सौंप रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में इनका आज यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। ये मुन्ना मिश्र जी हैं, क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द बोलिए। दो शब्द। आपको एक जिम्मेदारी दी जा रही है, इस जिम्मेदारी को मैं भली भांति निभाऊंगा। जी सारे समूह हमारे साथ में हैं, युवक भी हैं, बड़े लोग भी हैं, सब लोगों का सहयोग से संस्था आगे बढ़ेगी और ब्राह्मणत्व को लेके आगे बढ़ेगी और अच्छे से आगे बढ़ेगी। अब ये इसकी रचना हुई है, शुरुआत हुई है, आगे फल वृक्ष बड़ा होगा। फल के रूप में जो बच्चे आगे बढ़ेंगे वो बच्चों को संस्कार मिलेगा और हम लोग का यही कामना है कि बच्चे सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। इसी के साथ आड़ी को विराम देते हैं। कहते हैं किसी संस्था का डेवलपमेंट या विकास जोड़ने से होता है, जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ज़्यादा निखरेंगे। बिल्कुल, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बेशक है कि हमारे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, इस चीज़ को स्वीकारें हैं कि हमारी कहाँ गलतियाँ हो रही है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। भविष्य में आगे ऐसा कोई गलती ना हो, हमारे जो बच्चे हों संस्कारी हों, संस्कार रहेगा तो हमारा धर्म रहेगा, धर्म रहेगा तो देश रहेगा। बिल्कुल। हमारे साथ यज्ञाचार्य जी पंडित शिव मोहन पांडे जी उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे पांडे जी? यह तो एक श्रीमद् भागवत में वैसे लिखा कि भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत संगमम च लभते पुरुषो यदावे। हमारे बड़े महाराज जी विश्वनाथ जी दुबे जी जो यह समन्वय, जो देखे कभी भी कोई प्रश्न करता है कि भाई फला का कल्याण होना चाहिए तो ऋषि संत महात्मा के पास लोग पहुँचते हैं। तो अच्छे संत महात्मा ये कहते हैं कि लोक हितार्थ है,
माने लोगों का कल्याण, मेरा तो कल्याण प्रभु ने कर दिया मेरे कर्म का आधार, हाँ तो लोगों का हित कैसे हो, इसके लिए कुछ उपाय बताएं। यह श्रावण महीना, इसलिए श्रावणी उपाकर्म माने यज्ञोपवीत के विधि में इसको दिया। तो किए गए प्रायश्चित जो होते हैं, जो किए गए पाप हैं, उसी को हटाने के लिए प्रायश्चित किया जाता है। और यज्ञोपवीत ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत यह संस्कार में बहुत उत्कृष्ट जो है, बहुत वो है कि लोग इसको धारण करें। और इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन होता है, 9 तंतु का आवाहन होता है, जिससे देवी देवता इसमें विराजमान होते हैं और ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व को बचा कर रखते हैं। इसलिए जो है इस कार्यक्रम को दुबे जी, हमारे भाई साहब मुन्ना जी और सारे लोग जो आए हैं, सब पधारे हैं, इनके माध्यम से यह यज्ञ, यह कार्यक्रम जो है प्रारंभ होने जा रहा है। अभी इसके बाद समापन की तरफ से समय पर होगा। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? उमेश दुबे जी। नमस्कार। प्रशांत पांडे। प्रशांत पाटिल जी। सतीश शुक्ला। सतीश शुक्ला जी। संजय शुक्ला। संजय शशि भूषण दुबे। दुबे जी। मैं रामजीत तिवारी। इस श्रावणी पत्र में हमारे सम्मानीय आदरणीय बड़े भाई साहब श्री विश्वनाथ दुबे जी पिछले 2-3 सालों से कर रहे हैं। सभी ब्राह्मण समाज के भाइयों से, नवयुवकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि बड़े हो, बुजुर्ग हो, सम्मानित हर एक सभी लोग भाग लेकर और नवयुवक भी इसमें आए, सब लोग आगे बढ़े और संस्था को हम सभी लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे और भाई साहब के मार्गदर्शन में और मुन्ना जी के नेतृत्व में कार्यक्रम अच्छे ढंग से और भी विकसित होगा, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर महादेव। उपेंद्र राजकुमार मिश्रा। हेमकांत मिश्रा। प्रभाकर मिश्रा। मैं प्रदीप दुबे श्री जो है गणेश भगवान से विनती करता हूँ कि हम लोगों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, इसको आगे चलकर विश्व स्तर पर ले जाएं। विघ्न हरण मंगल कर श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करिए काज। शक्तिधर द्विवेदी। डॉक्टर हेमंत मिश्रा। वीरेंद्र तिवारी। मुन्ना जी पूरा मिश्रा। ब्राह्मण समाज एकजुट श्रावणी उपाकर्म में यही होती है एकजुटता। जब एकजुटता रहेगी तो हमारे संस्कार और हमारे प्रेम सब एक साथ उपस्थित होंगे। बहुत सुंदर। क्या कहना चाहेंगे इस श्रावणी उपाकर्म के लिए? 2 शब्द। ये जो कार्यक्रम रखा गया है इसका दूसरा साल है। इस तरह का कार्यक्रम पिछले वर्ष शुरू हुआ था और इससे पहले मुझे नहीं लगता कि डोंबिवली में इस तरह का कोई प्रोग्राम हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे हम लोग मतलब काफ़ी लोगों तक जुड़ते जा रहे हैं और एक नई संस्था के माध्यम से कार्य शुरू हुआ है। संस्था के मतलब अध्यक्ष के रूप में हमारे मुन्ना जी हैं, बिल्कुल उनके अध्यक्षता में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है और मैं समझता हूँ कि भाई कार्यक्रम सुंदर रूप से चलता रहे, ये हम सब की शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल सुंदर रूप से चलता रहे कार्यक्रम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय